किया है। रायबरेली जिले के बछरावा क्षेत्र में जहां पर समाजवादी महिला सभा की नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी आने वाली है। आइए देखते हैं क्या कैसा चल रहा है यहाँ के कार्यक्रम, जहाँ पे वो लोगों से मिलने आ रही है, किस तरह से वो अपने जो भी उनके समर्थन करता है उनसे बात करेगी। आइए देखते हैं, अंदर चल के बात करते हैं कि जूही सिंह जी किस तरह से लोगों से बात कर रही हैं और क्या है लोगों का रिस्पॉन्स जूही सिंह जी को लेकर। आइए बात करते हैं। के गरीबों को उजालों में खाने का अवसर दिया अखिलेश यादव की सरकार ने। बताओ शाम को 6 बजे बिजली आती थी कि नहीं आती थी? सवेरे 6 बजे बिजली आती थी कि नहीं आती थी? आज बिजली कहां चली गई? दाम क्या हो गए? खाद का 5 किलो कट्टा गायब। मिट्टी का तेल कहां चला गया? शक्कर कहां चली गए? सब खाएंगे, ये डीजल खाएंगे, पेट्रोल खाएंगे, मिट्टी का तेल खाएंगे, शक्कर खाएंगे। अब क्या बचा है? किसान का गेहूं खाए जा रहे, किसान का धान खाए जा रहे। अरे ये सब कुछ चबाए जा रहे, ये सब कुछ चबाए जा रहे। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि महंगाई डायन खाए जाता है, पूरा प्रदेश करा रहा है। अखिलेश पुकार रहा है, पूरा प्रदेश करा रहा है। अखिलेश पुकार रहा है। कार्यकर्ताओं की भीड़ आप पीछे देख सकते हैं। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता और नवनिर्वाचित सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी। सबसे पहले तो जूही जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना महत्वपूर्ण आपका समय, इंपॉर्टेंट समय निकाल के हमारे चैनल के लिए छोटा सा समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कि आप समाजवादी पार्टी की बात सब तक पहुंचाएंगे मेरे माध्यम से। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं कि जो सपा की महिला सभा की जो सीट थी उस पद पर कोई था नहीं। अभी आप नवनिर्वाचित हुई हैं, अब नई नियुक्त हुई हैं। किस तरह से आप महिलाओं के मुद्दे को उठाएंगी और ताकि उनको उनका हक मिल पाए? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भले उस पर कोई बैठा ना हो, लेकिन समाजवादी पार्टी में महिलाओं की भागीदारी और हिस्सेदारी हमेशा बहुत मजबूत रही है और रहेगी। आज एक नई जिम्मेदारी मिली है जिसमें महिलाओं, बालिकाओं, युवाओं और हमारा पूरा संगठन साथ मिलकर काम कर रहा है। महिलाओं के विषय में हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हमेशा बहुत संवेदनशील रहे हैं। ऐसी कई योजनाएं वो लेकर आए हैं जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। लैपटॉप वितरण भी हुआ, साइकिल वितरण, कन्या विद्याधन, असंख्य योजनाएं हैं नेताजी के समय से। बात तो महिलाओं की है, बात अगर हम क्राइम की करें और अगर महिलाओं की बात करें तो सारे विपक्षी दल जो हैं इस वक्त वो उनके मुताबिक जो यूपी में जो क्राइम रेट है वो सिर्फ बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। फिर चाहे हम उन महिलाओं की बात करें जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती हैं, चाहे वो महिलाएं जिनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है या फिर किसी का किडनैप हो रहा है, चाहे हम रेप केस की बात करें, मामला सुलझ क्यों नहीं पाता है? देखिए, क्राइम रेट ही नहीं बढ़ रहा है, सरकार की असंवेदनशीलता भी बढ़ रही है। कोई हादसा किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ होता है तो उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। हाथरस आपके सामने है और उसके बाद मुख्यमंत्री उड़न खटोले में बैठ कर जाते हैं और अपने आप को महिलाओं का हितैषी बताते हैं। अगर इतना ही डोमेस्टिक वायलेंस, इतना ही महिला सुरक्षा पर ध्यान देना था तो 10-90 बंद क्यों किया गया? और ये इनका एक जो झुंझुना है एंटी रोमियो स्क्वाड, वो कहाँ है? क्या, कहाँ, किसको हम फोन करें? डायल 100 उसकी ईंट से लेकर के उसका कंप्यूटर और उसकी तकनीक तक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगाई और उन्होंने क्या किया, उसको बदलकर 112 कर दिया। बिल्कुल, मैं इसी मुद्दे पे आ रही थी अभी कि सबका नाम क्या सरकार बस चेंज करने का काम कर रही है। जैसे कि अब सिटीज के नाम चेंज हो रहे, मुगलसराय को कर दिया दीनदयाल उपाध्याय, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की बात आ रही है, 1090 को 112 कर दिया, डायल 100 को 112 कर दिया। क्या नाम बदलने से विकास होगा? देखिए, ये प्रचारकों की पार्टी है और मुख्यमंत्री के पास कोई काम नहीं है। या तो चुनाव लड़ाना, चाहे वो बंगाल हो, चाहे किसी चुनाव में उनको प्रचार करने के लिए भेज दो, और जब लौट कर आते हैं तो जनता के मुद्दे होते हैं, किसानों की समस्याएं, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की शिक्षा, साथ ही युवाओं की बेरोजगारी, तो उनको इन मुद्दों पर बात नहीं करनी है। तो किसी भी बिल्डिंग को जो हमारा पुराना काम है वो निकालते हैं, उनके अफसर कहते हैं रंग बदल दो, फिर कहते हैं नाम बदल दो, फिर कहते हैं 3-4 बार लोकार्पण भी कई चीजों का वो कर चुके हैं। तो ये अभूतपूर्व रूप से गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। जूही जी, एक सवाल और है, वुमेन रिजर्वेशन पे आना चाहूंगी। संसदीय पटल पे ये वुमेन रिजर्वेशन का बिल आता तो है लेकिन पास नहीं हो पाता है।
महिलाओं को हम पंचायत में तो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो प्रधान बन गई हैं, लेकिन हम बाकी चुनावों में महिलाओं को देख नहीं पाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या और इसके लिए आप क्या करना चाहेंगी? समाजवादी पार्टी ने आगरा अधिवेशन में अपना सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव पास किया, जिसमें हमने कहा था कि मौजूदा बिल में कुछ प्रारूप बदलने की आवश्यकता है। बाकी हम सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं को हम अपनी पार्टी में सबसे अधिक टिकट दे सकें। जैसा आपने कहा, जिला पंचायत सदस्य इसमें रिजर्वेशन आ चुका है और महिलाएं बड़ी मुखर रूप से इसमें हिस्सा ले रही हैं। पार्लियामेंट में फिर आए बिल, संसद में फिर आए, संसद के पटल पे, लेकिन उस पर कुछ विचार विमर्श हो। अगर उसको गिराना है या उसको पास कराना है और ध्वनि मत से ही कराना है, तो उसके लिए तो हमारे प्रधानमंत्री को पीएचडी हासिल है ही है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। काफी समय से, काफी सालों से एक मुद्दा चलता आ रहा है और हाल फिलहाल में एक चला भी था। योगी जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पे काफी सारी चर्चाएं की, राज्य वालों से भी उन्होंने अपनी सबकी राय मांगी। आप इसके समर्थन में रहेंगी, जनसंख्या नियंत्रण कानून के, या फिर इसके विरोध में? इसके बारे में आपका क्या कहना है? जनसंख्या नियंत्रण कानून आज के वर्तमान को लेकर आना चाहिए। योगी जी ऐसा कोई कानून न लाने वाले हैं, क्योंकि वो इस पर एक बस डिस्कशन शुरू करना चाहते हैं। जनसंख्या विस्फोट बहुत पहले हो चुका है। आज हमारी प्रजनन की क्षमता जो है उत्तर प्रदेश की, वो स्टेबल हो रही है। हम जितनी आबादी में ऐड कर रहे हैं उससे कम लोग जितना हमें आवश्यकता है। बहुत सारे मुद्दे हैं, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। तो मुझे आशा है कि मुख्यमंत्री कम से कम इसमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप से निकलेंगे, सही आंकड़े लाएंगे जिससे महिलाओं को लाभ हो। और जो हमने पोषण मिशन बनाया था उसको उन्होंने खत्म क्यों कर दिया, गर्भवती महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई थी उसको क्यों खत्म कर दिया, इस पर भी उनसे जवाब मांगेंगे हम। जी मैम, इसी पे एक थोड़ा सा समय और एक सवाल ऐड करना चाहूंगी। लोग कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है इन जनसंख्या नियंत्रण कानून के चलते। मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो युवा हो, किसान हो, चाहे महिलाएं हो, उनसे मतलब नहीं है। देखिए, वो सुबह हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, बाढ़ के क्षेत्र में ऊपर से देख लेंगे, फिर कुछ निर्देश वो कर देंगे। ऐसे मुख्यमंत्री जिसके ट्विटर हैंडल पे झूठा वीडियो हो कि मैंने इसको नौकरी दिया और वो व्यक्ति नेपाल भाग गया, तो इनके बारे में क्या गंभीरता से टिप्पणी करना, इट्स नॉट रेलेवेंट। हम अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ जूही सिंह जी, समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी जो है वो सिर्फ यूपी को ही नहीं बल्कि जो बीजेपी सरकार है वो पूरी तरह से ठप है, उसमें कोई विकास का नाम नहीं है। आपने जिस तरह से देखा, समर्थनकर्ता जो है वो पूरी बहुमत के साथ सपा को लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।